अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे भाई, जिस तरीके से मुसलमानों को कहा जाता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, वो कहीं और चले जाएं, बहुत सारी बातें होती हैं। लोग बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो हस्तियां हैं इस देश के अंदर, वो मंच से, बड़े बड़े मंचों से ये ऐलान करती हैं कि ये देश मुसलमानों का नहीं है। तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ, और तमाम उन लोगों से जो ऐसी सोच रखते हैं, उन सब से मैं ये चीज़ कह देना चाहता हूँ। उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ आज। इस वीडियो के ज़रिए वो लोग इस बात को समझ लें कि हिंदुस्तान हर लिहाज से ये मुसलमानों का वतन है। हिंदुस्तान जो है हर लिहाज से मुसलमानों का वतन। इस चीज़ को मैं साबित भी कर दूंगा, सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि क्यों। इस चीज़ को भी साबित करूंगा कि किसी दूसरी कौम को ये इख्तियार नहीं, किसी दूसरी कौम को ये हक नहीं कहने का कि हिंदुस्तान उसका है और हमेशा से उसका है और हमेशा रहेगा। ये कभी नहीं कह सकता। लेकिन मुसलमान को ये हक है, उसको ये इख्तियार है, वो बेतहाशा बोल सकता है कि हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस चीज को मैं साबित इसलिए ऐसे करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी भी कौमें बसती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, जितने भी हैं, उनमें सिर्फ मुसलमानों का ये अकीदा है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिर्फ मुसलमानों का ये अकीदा है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी मानते हैं, सिर्फ मुसलमान मानते हैं। और वो भी जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, इसीलिए, और दुनिया में जितने भी आदमी दिखते हैं सब उनकी नस्लें हैं, सब उनकी औलादें हैं, इसलिए इनको आदमी कहा जाता है। और क्योंकि उनका नाम आदम था, तो सबसे पहले वो जब आए थे तो हिंदुस्तान के अंदर आए थे। ये चीज़ ध्यान में रखें कि सबसे पहले जब वो आए थे हिंदुस्तान के अंदर आए थे और यहीं पर रहकर उनकी औलादें फैली थी, उनकी नस्लें फैली थी। ये हमारी हदीस की किताबें, ये हमारी इस्लामी किताबें बताती हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर आए थे और हिंदुस्तान ही के अंदर रहकर उनकी औलादें फैली थी। तो इस लिहाज से एक लिहाज तो ये हो गया, एक वजह तो ये हो गई कि हिंदुस्तान हमारा आज से नहीं है। हिंदुस्तान तो जब से दुनिया बनी है तब से मुसलमानों का है, क्योंकि सबसे पहले जो आदमी थे, जो सबसे पहले इंसान थे, कोई नहीं मानता ना मानने, लेकिन मुसलमानों का अकीदा, मैं अपना अकीदा बताता हूँ। हमारा अकीदा क्या है कि सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और दुनिया में जितने भी आदमी दिखते हैं सब उन्हीं की नस्लें, सब उन्हीं की औलादें हैं। तो वो सबसे पहले जब हिंदुस्तान के अंदर आए थे तो हमारा हिंदुस्तान क्यों ना हुआ। दूसरी चीज कि जितने भी पैगंबर आए, इस चीज को मैं यहाँ पर साबित कर दूं, इससे शायद बुरा भी लगे किसी को, कि जितने भी पैगंबर आए इस दुनिया के अंदर सब मुसलमान बनकर आए और सब इस्लाम की दावत देने के लिए आए। कोई उनकी बात को माने या ना माने, ठीक है। जितने भी पैगंबर अल्लाह ने भेजे सिर्फ सबको इस्लाम की दावत लेकर भेजा। इस्लाम जैसे हमारी पुरानी तालीमात बताती है, हमारी हदीसों की तालीमात बताती है कि वो पैगंबर जितने भी सच्चे जानशी अल्लाह तबारक तआला ने भेजे सभी उस इस्लाम के पैरू थे, इस्लाम के पैरोकार थे। जहां जहां भी इंसानी नस्लें थी सब कहीं अल्लाह तबारक तआला ने पैगंबर भेजे इस्लाम को फैलाने के लिए और अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने के लिए। और जितने भी आए हैं पैगंबर सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, सब उन्हीं की नस्लें थी, सब उन्हीं की औलादें थी। दूसरी चीज तो ये मुसलमानों का जो ये जिस्मानी ठहराव है, जो जिस्मानी जगह है, वो भी मुसलमान, हिंदुस्तान ही मुसलमानों का वतन है। इस चीज को भी मैं साबित करूंगा कि वो मरने के बाद भी हिंदुस्तान को नहीं छोड़ते। मुसलमान जो होते ना, वो मरने के बाद भी हिंदुस्तान को नहीं छोड़ते। कैसे, मैं बताता हूँ कि मुसलमानों के सिवा जितनी भी कौमें हिंदुस्तान के अंदर, जितनी भी कौमें यहाँ पर रहती चली आ रही हैं, उसमें आम तौर से अपने मुर्दों को जलाकर राख कर देती हैं। उनकी राख को दरिया में डाल दिया जाता है, उनकी राख को दरिया में डाल दिया जाता है। जैसे कि पारसी लोग होते हैं, अपने मुर्दों को परिंदों को खिला देते हैं। बहुत सारी कौमें हैं, लेकिन मुसलमान जो होता है ना, वो अपने मुर्दों को दफन करता है। कहाँ दफन करता है? ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में खत्म हुआ अमेरिका में जाकर दफन करेगा, चीन में जाकर दफन करेगा, ऐसा भी नहीं। वो हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुआ या दुनिया के किसी कोने में मरे, दुनिया के किसी कोने में वो जाकर खत्म हो, हिंदुस्तान का शहरी है तो कोशिश वो ये करता है कि मैं अपने वतन में जाकर दफन हूँ। और मुसलमानों का दूसरा अकीदा ये भी है कि मुसलमान जब मरने के बाद उठाए जाएंगे तो इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। हालांकि जब मिट्टी में दफन कर दिए जाते हैं तो उनके जो आजा होते हैं, जो उनके शरीर के,
वो सब गल जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला फिर उनको उसी मिट्टी से उनका दूसरा जिस्म बनाएगा। जिस तरीके से अल्लाह एक बार बना सकता है वो दूसरी बार भी बना सकता है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है, बाकी कोई नहीं मानता है। बाकी और जो कौमें हैं वो क्या मानती हैं कि जजा और सजा का मतलब, जैसे दुनिया में इंसान खत्म हो गया, उसको जला दिया गया, अब उसका जजा और सजा, कि उसको जो जजा और सजा मिलेगी फिर उसको दुनिया के किसी कोने में पैदा करके भेज दिया जाएगा। मतलब वो हिंदुस्तान के अंदर पहला जन्म उसका हिंदुस्तान के अंदर हुआ, दूसरा जन्म उसका अमेरिका में हो रहा है, तीसरा जन्म उसका ब्रिटिश में हो रहा है, चौथा जन्म उसका चीन में हो रहा है, पांचवा जन्म उसका जापान में हो रहा है। ये उनका अकीदा है, वो कैसा भी अकीदा रखे, हमसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा अकीदा क्या है कि हम एक बार खत्म हो गए तो बस खत्म हो गए, उसके बाद कयामत में रोज़े महशर अल्लाह तबारक ताला हमको फिर इसी मिट्टी से बनाएगा और इसी मिट्टी से हमको उठाएगा। और जो जलाने वाली कौमें हैं या परिंदों को खिलाने वाली कौमें हैं, तो उनकी ज़िंदगी, उनकी जो है सुकूनत गाह, जो उनकी रिहाइश गाह जो हिंदुस्तान में रहने की है, वो तब तक की है जब तक उनकी ज़िंदगी है, जब तक उनकी सांस चल रही है। जिस दिन वो ख़त्म हो गए वो हिंदुस्तान से भी बरी हो गए। कैसे हो गए? उनको जला दिया गया, उनकी राख को दरिया में फेंक दिया गया, पता नहीं वो राख कहाँ जाए, जापान में जाकर रुकती है, पाकिस्तान में जाकर रुकती है, चीन में जाकर रुकती है, किसी को कुछ नहीं पता। या परिंदों को खिला दिया जाता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी कौमें हैं जो अपने मुर्दों को परिंदों को खिला देती है, उनका भी तमाशा वहीं से खत्म हो जाता है। लेकिन मुसलमान जो है वो जब तक जिंदा रहा इसी मिट्टी पर रहा, और जब खत्म हुआ तो इसी मिट्टी के अंदर दफन हुआ। ये चीज जो जलाने वाली कौमें हैं, इसलिए उनके कुब्बे, जियारत गाहें, मज़ारें कुछ भी नहीं दिखता। कहाँ दिखता है भाई? सिर्फ मंदिर दिखते हैं, लेकिन जो इनके असलाफ गुजरे हैं, जो इनके पीरोकार गुजरे हैं, जो बड़े बड़े लोग इनके गुजरे हैं, एक भी कोई शख्स बता दे कि फला शख्स हमारे यहाँ पर दफन है, फला शख्स की हमारी यहाँ पर वो है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन मुसलमान एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वो गिनवा सकते हैं अपने बुजुर्गों की कब्रें, अपने पीरों की कब्रें, अपने मुर्शिदों की कब्रें, वो लाखों इसी हिंदुस्तान के अंदर दफन है, और आज भी लोग जाते हैं वहां पर जियारत करते हैं। अभी तक वो उसी कब्रों में हैं, अभी तक लोग उन पर जाते हैं, जियारत करते हैं। इस चीज को कोई ठुकरा नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह हमारे इस्लाम के अंदर बताया गया कि कब्रों पर जाओ, कब्रों की जियारत की जाए, उनसे सलाम किया जाए। इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो हमारा एक हिस्सा है। वो भले ही, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ दुनिया की, कि घर में कोई शख्स रहता है और अपने घर वालों से दूर चला जाए, सऊदी चला जाए, दुबई चला जाए, कुवैत चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, अमेरिका चला जाए, काम कर रहा है वो, या रहने की नीयत से चला जाए, अपने घर बार को छोड़कर वो रहने की भी नीयत से चला जाए, रह वो वहां पर रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक अपने घर से जरूर रहता है। चाहे वो फोन पर बात कर रहा हो, चाहे साल 2 साल में आता हो, लेकिन ताल्लुक जरूर रहता है, ताल्लुक नहीं खत्म होता है। और वैसे ही मरने का भी मसला है कि जब मुसलमान जब खत्म हो जाता है, भले ही वो हमसे पर्दा हो चुका है उसका, भले ही वो हमारी नजरों के सामने, भले ही वो हमारे साथ नहीं रहता है, लेकिन उसका ताल्लुक हमारी इसी मिट्टी से है और हमारे इसी हिंदुस्तान से है, हमारे इसी वतन से है। वो क्योंकि वो इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन है। बाकी और कौमों के साथ ऐसा मसला नहीं, किसी कौम के साथ ऐसा मसला नहीं। जब तक जिंदगी है तब तक उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। जिस दिन वो खत्म हो गए, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से खत्म हो गया। तो जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि ये मुसलमान कहीं और चले जाएं, इस देश में उनका कोई हक नहीं, इस देश में उनके लिए कोई जगह नहीं, तो वो इस मेंटलिटी को मेरे भाई अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसी मेंटलिटी ना रखें, ऐसी सोच ना रखें। मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका ये बहुत पुराना देश है, बहुत ही कदीम देश है, आज का देश नहीं है। बहुत ही पुराना ताल्लुक है हमारा हिंदुस्तान से, इंशाअल्लाह, और हमेशा रहेगा हिंदुस्तान से हमारा ताल्लुक। जब तक कि कयामत नहीं कायम हो जाएगी तब तक हिंदुस्तान से हमारी, ये ना कहो कि जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक खत्म ही नहीं हो सकता। वैसे तो हम 50 तरीकों से साबित कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहूँ तो 50 तरीकों से साबित कर दूं कि हिंदुस्तान मुसलमानों का ही है, और ये हक सिर्फ उन्हीं को कहने का है कि हिंदुस्तान मेरा है। बाकी किसी कौम को ये कहने का हक ही नहीं कि हिंदुस्तान मेरा है, किसी को नहीं हक है, ये सिर्फ मुसलमानों को हक है। बहुत लंबी फहरिस्त है और ऐसे ऐसे मुद्दे आगे आएंगे, अगर मैं उनको समझा दूं तो समझ में आ जाएगा कि हाँ। तो कभी भी मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने दिल में जर्रा बराबर ये ख्याल ना आने दें कि यार ये मेरा देश नहीं, नहीं, ये तुम्हारा ही देश है, ये तुम्हारा ही देश है। जब कोई तुमसे कुछ कहे तो उस डट कर कॉन्फिडेंस के साथ
अपने अकीदे के साथ तुम ये बोल सकते हो नहीं मेरा हिंदुस्तान हमेशा से, मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है और कयामत तक रहेगा, मरने तक नहीं, मरने के बाद भी हमारा ताल्लुक इसी हिंदुस्तान से रहेगा। मेरे भाई इस चीज को हम समझें और दूसरों तक पहुंचाएं इस चीज को। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर रखेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।